किसी दूर दराज वाक़े सल्तनत में, जहां रातें अंधेरे से नहीं बल्कि रहस्यों से भरी होती थीं, वहां एक बादशाह अपनी तख्त पर बैठा था। उसका नाम था बादशाह जफरुद्दीन शाह, एक ऐसा शासक जो नर्म दिल लेकिन कठोर फैसलों वाला था। उसकी सल्तनत दास्ताने नूर के नाम से जानी जाती थी और वहां की सरजमी को लोग जादुई मानते थे। हवाओं में अजीब सी सरसराहट रहती थी, जैसे कोई राज हमेशा कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। बादशाह का एक ही बेटा था, शहजादा शमशेर अली मिर्जा। उस शहजादे में बादशाह जैसा शानो शौकत तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब बेचैनी भी। शमशेर अक्सर महल की चौखटें छोड़कर जंगलों की खाक छानता, दरिया के किनारे बैठकर खुद से बातें करता और कब्रिस्तानों में जाकर अजनबी नाम पढ़ता। एक दिन जब चांदनी रात में वो महल से निकलकर पुराने किले की ओर गया, तब उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। पुराने किले में उसे जमीन में दबी एक छोटी सी अंगूठी मिली। वो अंगूठी कोई मामूली चीज न थी, वो जंग खाई नीली पत्थर वाली अंगूठी थी, जिस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी। शहजादा जब उसे पहनता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। हवाएं तेज हो जाती हैं, पेड़ झूमने लगते हैं और आसमान पर बादल मंडराने लगते हैं। तभी अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजती है। 1000 साल बाद आखिर कोई आया भी तो तख्त का वारिस। सामने एक धुएं की लहरें बनती हैं और उनमें से एक कदावर जिन्न नमूदार होता है। उसका नाम था जिन्न अबल रहीम। वो सर झुकाकर कहता है, आप मेरे मालिक हैं, अब आपकी ख्वाहिश मेरी इबादत होगी। शहजादा चौंक जाता है, दिल धड़कता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी तसल्ली होती है, जैसे ये सब उसकी किस्मत में था। जिन्न बोलता है, मगर एक बात याद रखिए शहजादे, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, और अगर आप मोहब्बत की चाह रखेंगे तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी। जिन्न अब्बल रहीम की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन शहजादा शमशेर अली मिर्जा का ध्यान अब कहीं और था। जिन्न के पीछे की धुंध धीरे धीरे छंट रही थी और उस धुंध में एक मंजर नजर आ रहा था। एक बाग जिसमें चांदनी रात में फूल ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सितारे जमीन पर बिछा दिए हों, और उस बाग के बीचों बीच एक शहजादी खड़ी थी। उसकी आंखें रात के समुंदर जैसी गहरी थीं और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो हर जंग के बाद किसी फतह की तरह महसूस होता है। जिन्न बोला, ये शहजादी जोहरा बानो बेगम है, अफरोजाबाद सल्तनत की चिराग और आपकी तकदीर का सबसे खूबसूरत मोड़। शमशेर की सांसें थम सी गईं। वो पहली नजर थी, लेकिन दिल को चीर कर दिल में बैठ गई थी। जिन्न ने अंगूठी में से एक रोशनी निकाली और शहजादे के सामने रखा। आप चाहें तो बस एक हुक्म दीजिए, शहजादी आपके सामने होगी। मगर शमशेर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मोहब्बत हासिल करना इतनी आसान हो तो उसका मजा ही क्या। जिन्न थोड़ा हैरान हुआ। शायद उसने पहली बार किसी इंसान को इतनी मोहब्बत से भरी अकदल की बात करते सुना था। उस रात शहजादा चुपचाप उस बाग की ओर चला जहां जोहरा बानो बेगम अक्सर अकेली टहलती थीं। वो छुप कर देखता रहा, कैसे वो फूलों से बातें करती, कैसे वो चांद की तरफ देखकर मुस्कुराती थी, और कैसे उसकी हर हरकत में अदब और तहजीब का गहना होता था। शहजादे के दिल में हलचल थी, मगर वो जानता था मोहब्बत सिर्फ आंखों से नहीं होती। मोहब्बत वो इल्म है जो दिल से सीखा जाता है और जज्बात से लिखा जाता है। जिन्न ने फिर से सवाल किया, हुक्म दीजिए मालिक, मैं उसे आपके ख्वाबों में ला सकता हूं, दिल में बसा सकता हूं। लेकिन शहजादे ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं उसे ख्वाबों में नहीं, हकीकत में चाहता हूं, और अगर वो मेरी मोहब्बत नहीं समझे तो मुझे उसकी नजरों में गुलाम बनकर रहना मंजूर है, मगर जबरदस्ती नहीं। इस बार जिन्न चुप हो गया। शायद पहली बार उसे भी इंसानों की मोहब्बत का लुत्फ समझ में आया था। शहजादी जोहरा बानो बेगम अफरोजाबाद सल्तनत की सबसे हसीन, सबसे नफीस और सबसे तन्हा जान थी। हर तरफ से राजसी ठाठ थे, सोने चांदी की दीवारें, पन्नों की खिड़कियां और मयूर जैसे नाचते नौकर चाकर। मगर जोहरा बानो की आंखों में हमेशा एक अधूरा सवेरा ठहरा रहता था। लोग कहते थे कि उसके दिल में कोई ऐसा जख्म है जो दिखता नहीं, मगर हर लफ्ज से टपकता है। बचपन में ही उसकी मां का इंतकाल हो गया था और उसके बाद
उसके वालिद सुल्तान अकबर सानी ने उसे महल की चारदीवारी में कैद कर दिया था। बाहर की दुनिया सिर्फ किताबों में थी और अंदर की दुनिया सिर्फ खामोशियों में। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बूढ़ा माली था जिसे वो बाबा गुलदार कहती थी। वही माली उसे हर रोज नए फूलों की कहानियां सुनाता कि कैसे गुलाब को इश्क में रंग मिला, कैसे चमेली तन्हा रातों की साथी बनी। एक दिन जोहरा बानो बाग में बैठी थी और सामने के तालाब में पत्थर फेंक रही थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो सिर्फ तन्हा दिलों में पनपती है। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो कोई न था, मगर वो एहसास कि कोई है उस पल से उसकी रूह के साथ चिपक गया। वो हर रोज अब बाग में कुछ ज्यादा देर ठहरने लगी। कभी पत्तियों की सरसराहट में कुछ ढूंढती, कभी हवा की हल्की सी थपकी में किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस करती। दिल को समझ ही नहीं आता था कि ये बेचैनी क्यों है, ये रूह कांपती क्यों है। उस रात जब जोहरा बानो अपने महल के झरोके से चांद को देख रही थी तो अचानक हवा में एक धीमी सी सरगोशी हुई। अगर मोहब्बत आंखों से होती तो अंधे कभी इश्क नहीं करते। शहजादी चौंक गई। पीछे देखा तो कोई न था, मगर उसकी धड़कनें जैसे किसी अनदेखे हाथ ने थाम ली हों। उसने पहली बार दिल में दबी एक ख्वाहिश को महसूस किया कि कोई हो जो उसके जज्बात समझे, जो उसकी तन्हाई को अपने लफ्जों से तोड़ दे। अगली सुबह सूरज ऐसे निकला जैसे खुद आसमान भी इन दोनों दिलों की मुलाकात का गवाह बनना चाहता हो। शहजादा शमशेर सुबह सुबह ही महल के पिछवाड़े उस बाग की दीवार के पास पहुंचा जहां से वो रोज जिन्न की मदद से अंदर दाखिल होता था। मगर आज उसका चेहरा और चाल दोनों बदले हुए थे। अब वो किसी मोहब्बत की तलाश में नहीं था, अब वो उसी मोहब्बत को निभाने के लिए हिम्मत बटोर रहा था। उधर जिन्न मियां, जो अब तक सिर्फ शमशेर के हुक्म का गुलाम था, अब खुद भी इस इश्क की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा था। उसकी ऊँघती सी आवाज गूंजी, हुजूर, आपने दिल तो दिया मगर नाम नहीं लिया, क्या शहजादी को आपकी हकीकत बतानी चाहिए? शमशेर ने गुस्से में कहा, नहीं, जब तक वो मुझे अपने दिल से न पहचान ले तब तक मैं कोई शाही नाम नहीं लेना चाहता। जिन्न ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मगर हुजूर, मोहब्बत का सफर सच्चाई की चादर में ही लंबा चलता है। शमशेर ने जिन्न को चुप कराया और दीवार पार कर बाग में पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ शहजादी जोहरा बानो भी बाग में पहुंच चुकी थी। आज उसके लिबास में गुलाबी रंग था, बालों में चमेली के फूल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट, जैसे वो किसी अनदेखे इंतजार को महसूस कर रही हो। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए जैसे पूरा बाग ठहर गया। शहजादी ने धीमे से पूछा, क्या आज बादल नहीं बरसे या आप फिर भी आ गए? शमशेर ने मुस्कुराकर कहा, बादल बरसते तो भी मैं आता, मोहब्बत भीगने से नहीं डरती। इस बार मुलाकात लंबी चली। दोनों ने फूलों की बात की, परिंदों की बातें की और फिर एक दूसरे के दिल की कुछ अल्फाजों में लिपटी हकीकतों की भी। मगर दूर उसी बाग की ऊंचाई पर किसी ने ये पूरी बातचीत सुनी। बादशाह अकबर सानी का वजीर मिर्जा रहमतुल्लाह खान। वजीर की आंखों में जलन थी और दिल में डर। अगर शहजादी को कोई अजनबी चाहने लगा और वो भी बिना उसकी असलियत जाने, तो क्या ताज अगली बार किसी आम लड़के के सिर पर होगा? वो चुपचाप महल की तरफ लौटा, मगर उसके मन में एक साजिश का बीज पड़ चुका था। उसी रात वजीर ने अपने गुप्त कारिंदों को हुक्म दिया, उस लड़के की असलियत का पता लगाओ और अगर जरूरत पड़ी तो उसे महल से हमेशा के लिए गायब कर दो। आगाज तो हो चुका है, अब क्या छठा हिस्सा भेजूं जहां जिन्न पहली बार अपने रूहानी ताकत से कुछ बड़ा करता है। जिन्न की पहली चाल शमशेर उस रात बाग की मुलाकात से लौटकर अपने पुराने खंडहर की ओर गया जहां वो जिन्न को बुलाया करता था। आंखों में जोहरा बानो का अक्स था और दिल में एक मीठा डर कि कहीं ये सब सपना न हो जाए। जैसे ही वो टूटी हुई मस्जिद की दहलीज पर पहुंचा, जिन्न खुद ब खुद सामने आ गया। उसकी आंखें इस बार चमक रही थीं, एक अजीब सी बेचैनी और जोश के साथ। हुजूर, जिन्न ने कहा, आपके इश्क का रंग मुझे भी लग गया है। मैं पहली बार किसी इंसानी मोहब्बत में शामिल होने को बेचैन हूं। शमशेर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? जिन्न बोला,
हाँ, मैं आपको शहजादी के और करीब लाना चाहता हूं, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? शमशेर ने आंखें सिकोड़कर पूछा। जिन्न की आवाज गूंजी। आपको एक दिन के लिए मेरी जगह मेरी दुनिया में आना होगा, जहां मैं रहता हूं। वहां जो आपने देखा, सुना और महसूस किया, वो अगर दिल से कबूल कर लिया, तभी मैं अपनी रूहानी ताकत आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, वरना मोहब्बत अधूरी ही रह जाएगी। शमशेर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर जोहरा बानो तक पहुंचने के लिए मुझे जहन्नुम भी जाना पड़े, तो मैं तैयार हूं। जिन्न ने फौरन अपना हाथ हवा में उठाया। काले धुएं की एक बड़ी सी लपट आसमान से उतरी और शमशेर को अपनी आगोश में ले गई। पलक झपकते ही वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। हर तरफ लाल रंग की जमीन, बेजान पेड़ और आसमान ऐसा जैसे गुस्से में हो। वहां और भी जिन्न थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ तो शमशेर की तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी घुसपैठिए को देख रहे हों। जिन्न मियाँ उसकी बगल में आकर बोले, ये है मेरी असली दुनिया। यहां जो मोहब्बत करता है वो मर भी सकता है। तभी एक भयानक जिन्न, जिसका नाम था हाजिब, शमशेर के सामने आया और बोला, अगर इंसान मोहब्बत करने आया है तो इसे मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा। शमशेर पीछे नहीं हटा। उसने सीना तान कर कहा, इम्तिहान लो, मगर शर्त यह है कि मेरी मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता मत रोकना। हाजिब ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू इस ज्वालामुखी से बिना जले निकल गया तो तेरा इश्क सच्चा माना जाएगा। जिन्न मियाँ बोले, हुजूर, पीछे हटने का वक्त नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो ये आग भी आपको मोहब्बत की ठंडक देगी। शमशेर ने कदम आगे बढ़ाया और सीधे आग के उस ज्वालामुखी में छलांग लगा दी। जब शमशेर ने आग के उस ज्वालामुखी में छलांग लगाई तो जिन्हों की दुनिया में हंगामा मच गया। सैकड़ों जिन्न आसमान में उड़ने लगे, कुछ हैरान, कुछ गुस्से में और कुछ हंसते हुए। ये इंसान पागल है, ये क्या सोचता है, ये आग की जुबान समझ पाएगा। मगर शमशेर की आंखों में डर नहीं था। वहां एक ही चीज थी और वो थी जोहरा बानो का चेहरा। वो आग के लपटों से घिर गया। बदन जल रहा था, मगर दिल जैसे कह रहा था, सहन कर ले, ये मोहब्बत है, कोई मामूली इश्क नहीं। जिन्न मियाँ दूर से देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरे पर भी डर था। या अल्लाह, जिन्न ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर ये इश्क झूठा निकला तो शमशेर तो गया और मेरी रूह भी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। शमशेर के पांव लावे पर पड़ते ही जलन से उसकी चीख निकल गई, मगर उसने चीख को पूरा निकलने नहीं दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए जैसे कह रहा हो, जोहरा बानो तक पहुंचने के लिए ये भी कुर्बान। आग की नदी में चलते चलते उसके कपड़े जलने लगे, चमड़ी छिलने लगी, मगर वो आगे बढ़ता रहा। अचानक आग की एक बड़ी लहर उसकी तरफ लपकी और शमशेर ने आंखें बंद कर लीं। और फिर खामोशी। अगले पल सब कुछ ठंडा हो गया। न आग रही, न लावा, न जलन। जब शमशेर ने आंखें खोलीं तो वो एक हरे भरे बाग में था। पेड़ों पर अनार लटक रहे थे, नीचे गुलाब की क्यारी और बीच में एक फव्वारा। उसमें से निकलता पानी चांदी जैसा चमकता था। वहीं खड़ा था जिन्न, मगर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हुजूर, उसने सर झुकाकर कहा, आपने आग को अपने इश्क से जीत लिया, अब यह आग आपकी रखवाली करेगी। शमशेर हैरान हो गया। मतलब? जिन्न बोला, मतलब अब अगर कोई आपकी मोहब्बत के रास्ते में आएगा तो यही आग उसके लिए सजा बन जाएगी। शमशेर ने जिन्न की तरफ देखा और धीरे से कहा, तो अब तुम मेरी मदद करोगे? जिन्न मुस्कुराया, अब मैं आपका वफादार नहीं, अब मैं आपका दोस्त हूं। ठीक उसी वक्त महल में वजीर मिर्जा रहमतुल्लाह ने शहजादी जोहरा बानो को बुलवाया। शहजादी, उसने मीठी जुबान में कहा, वो बाग में मिलने वाला अजनबी आपके लायक का नहीं है। वो एक फकीर है, एक धोखेबाज, और हो सकता है कोई जादूगर हो। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। आपने यह साबित कर दिया। वजीर ने झूठी रिपोर्टें दिखाईं, नकली गवाह पेश किए। अब मोहब्बत के सामने आ गई थी दरबारी साजिश। शहजादी जोहरा बानो उस वक्त अपने महल के झरोखे में बैठी थी जब उसके सामने वजीर रहमतुल्लाह की बातें गूंज रही थीं। वो एक धोखेबाज है, आपकी मोहब्बत एक फरेब है। मगर दिल, वो कह रहा था कुछ और। उसे शमशेर की आंखों में दिखा वफा का समंदर आज भी याद था।
उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी गुलनाज को बुलाया और धीरे से कहा, गुलनाज, अगर कोई मेरे इश्क को बदनाम करे तो क्या किया जाए? गुलनाज ने सर झुकाकर कहा, उसके मुंह पर तमाचा मारना चाहिए शहजादी। तो चलो पहले सबूत ढूंढते हैं, फिर तमाचा मैं खुद मारूंगी। शहजादी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में गुस्से की बिजली थी। उस रात शहजादी ने एक पर्दा ओढ़ा और गुलनाज के साथ महल से चुपचाप बाहर निकल गई। उन्होंने बाग की ओर रुख किया, वहीं जहां पहली बार शमशेर से मुलाकात हुई थी। बाग में पहुंचते ही उन्हें हवा में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई देख रहा हो। शमशेर वहां पहले से मौजूद था, मगर वो छिपा हुआ था। जिन्न मियां ने उसे पहले ही खबर दे दी थी कि जोहरा बानो आ रही है। शहजादी ने बाग के बीचों बीच खड़े होकर कहा, अगर तुम वही हो जिसने मेरी जान में जान डाली थी तो सामने आओ। शमशेर बाहर निकला, मगर इस बार उसकी आंखों में इश्क से ज्यादा सवाल थे। आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना? शमशेर ने पूछा। कि तुम धोखेबाज हो और शायद जादूगर भी, शहजादी ने कहा। शमशेर मुस्कुराया। अगर मोहब्बत जादू है तो हाँ, मैं जादूगर हूं, और अगर वफा धोखा है तो मैं गुनहगार हूं। शहजादी ने उसकी आंखों में देखा। वहां ना कोई डर था, ना झूठ। वहां बस वही सच्चाई थी जिसे वो पहली बार महसूस कर चुकी थी। गुलनाज धीरे से बोली, शहजादी, मेरा दिल कहता है ये लड़का झूठा नहीं हो सकता। शहजादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो वजीर के बारे में मुझे सब बताओ। शमशेर ने जिन्न की मदद से वो सब दिखा दिया। कैसे वजीर ने झूठे कागजात बनवाए, कैसे उसने दरबारियों को खरीदा, और कैसे वो खुद शहजादी की सल्तनत पर नजरें गड़ाए बैठा था। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही गुस्सा भी फूट पड़ा। अगर वजीर मेरी मोहब्बत पर साजिश करेगा तो अब उसकी साजिश की मिट्टी पलीद कर दूंगी। उसने शमशेर का हाथ थामा और कहा, कल दरबार में आओ, पूरे हुजूर के सामने मैं सच की गवाही दूंगी। मगर तभी जिन्न मियां बोले, हुजूर, साजिश वहां खत्म नहीं होती, अभी एक और खेल बाकी है। सुबह होते ही जोहरा बानो ने सबसे पहले अपने खास बंदों को हुक्म दिया, आज का दरबार आम नहीं, खास होगा। हर ओहदेदार, हर दरबारी, हर वजीर को बुलाया जाए। महल में चारों तरफ हलचल मच गई। सब पूछने लगे, क्या शहजादी किसी से निकाह करने वाली हैं? और वजीर रहमतुल्लाह तो पान चबाते हुए खुश हो गया। लगता है मेरे झूठ ने असर कर दिया, अब जोहरा बानो उस फकीर को हमेशा के लिए भुला देगी। मगर शहजादी ने जब दरबार में कदम रखा तो उसकी चाल में शेरनी जैसी गर्मी थी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, तलवार थी। दरबार लगा, सब लोग अपनी जगह बैठे। वजीर बड़े इत्मीनान से अपनी ऊंची गद्दी पर पसरा था, जैसे कुछ होने ही नहीं वाला। तभी शहजादी ने कहा, हम आज एक फैसला करने वाले हैं, मोहब्बत और मक्कारी के बीच। सारी जनता सन्न। फिर शहजादी ने इशारा किया और पर्दा हटते ही शमशेर दरबार में दाखिल हुआ। सीना सीधा, चेहरा सादा, लेकिन आंखें मानो हर किसी को आईना दिखा रही हों। वजीर की आंखें फटी रह गईं। ये तो मरा नहीं था? मरा होता तो आपको चैन आ जाता, शहजादी ने तंज कसा। फिर शहजादी ने सबके सामने वो सच्चाई दिखाई, जिन्न की मदद से दरबार के बीचों बीच हवा में एक जलती हुई तस्वीर बनी, जिसमें वजीर रहमतुल्लाह अपने गुलामों से झूठी रिपोर्ट बनवा रहा था। हर कोई दंग। वजीर पसीने पसीने हो गया। ये सब जादू है, ये लड़का एक जादूगर है। शमशेर मुस्कुराया। अगर सच को दिखाना जादू है तो फिर हाँ, मैं जादूगर हूं, शहजादी ने कहा। और अगर साजिश करना अक्ल है तो तुम सबसे बड़े बेअक्ल हो, रहमतुल्लाह। फिर वो सिंहासन से उठी और दरबारियों की तरफ मुखातिब हुई। मैं ऐलान करती हूं, इस वजीर को उसके ओहदे से हटाया जाए और इसकी जांच की जाए। मोहब्बत पर साजिश का धब्बा नहीं लगने दूंगी। दरबारी एक सुर में बोले, हुजूर जिंदाबाद। और जैसे ही वजीर को पकड़ के ले जाया गया, शहजादी ने शमशेर की तरफ देखा। अब तुम मेरी मोहब्बत के काबिल साबित हो चुके हो, शमशेर ने झुककर कहा, और आप मेरे इश्क की ताकत बन चुकी हैं। भीड़ में गुलनाज धीरे से बोली, वाह, मोहब्बत और जिन्न अब साजिश के ऊपर भारी पड़ गए। मगर तभी जिन्न मियां ने आहिस्ता से कहा,
हुजूर, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। वजीर के पास एक आखिरी चाल है, वो जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दरबार से बाहर आते ही वजीर रहमतुल्लाह के चेहरे पर शिकन का नाम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी गुस्से की लपटें थीं। दरबारी बेशक उसकी साजिश के बारे में जान गए थे, लेकिन उसने अभी एक आखिरी कदम उठाना था। वजीर ने अपने खास आदमी को बुलाया, एक काले कपड़े पहने हुए शख्स जिसकी आंखों में कुछ खास था। उसने चुपके से कहा, अब जो करना है वो तुम ही करोगे, फिर मैं जोहरा बानो को पूरी सल्तनत दे दूंगा। शहजादी जोहरा बानो महल में बैठी थी, शमशेर के साथ। वह अपने इश्क की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि शमशेर के साथ उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। वो दोनों एक साथ बैठे थे और शहजादी शमशेर से कह रही थी, अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। वजीर ने जो साजिश की है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। शमशेर ने उसके हाथ को धीरे से थामा और कहा, मैं वादा करता हूं, इस बार हम उसे हर हालत में हराएंगे। फिर अचानक दरवाजा खुला और एक सैनिक आकर बोला, हुजूर, वजीर ने आपसे मिलने के लिए एक सभा आयोजित की है। क्या? शहजादी चौंकी। क्या वो अभी भी साजिशें रच रहा है? आप फिक्र न करें शहजादी, शमशेर ने कहा, अब उस वजीर का खेल खत्म होने वाला है। दोनों दरबार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, वहां के माहौल में कुछ अलग था। वजीर ने एक कुर्सी पर बैठे हुए कहा, तुम दोनों यहां मेरे बुलाने पर आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारी मोहब्बत ने पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है। तुमने मेरी मोहब्बत को खतरे में डाला है रहमतुल्लाह, शहजादी ने गुस्से से कहा। तुमने मेरे इश्क का मजाक उड़ाया है। वजीर ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी नहीं समझे शहजादी, इस मोहब्बत के नाम पर मैं इस पूरे महल को उखाड़ सकता हूं। इतना कहते हुए वजीर ने एक रहस्यमयी पंखे की ओर इशारा किया और वह पंखा घूमते ही बर्फ की ठंडी हवाएं महल में फैल गईं। अचानक पूरा दरबार बर्फ से ढकने लगा। शहजादी और शमशेर सकते में आ गए। वजीर की आंखों में एक डरावनी चमक थी। यह बर्फ सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के रास्ते में नहीं, बल्कि तुम दोनों की जिंदगी में भी फैलने वाली है। तुम मुझे सर्दी से नहीं डरा सकते रहमतुल्लाह, शमशेर ने कहा। इश्क में आग है और वह आग तुम्हारी बर्फ को पिघला देगी। शहजादी ने करीब जाकर शमशेर का हाथ थामा। अब तुम्हारी साजिशों का अंत होगा रहमतुल्लाह। लेकिन तभी उस बर्फ के बीच से एक छायादार रूप ने कदम रखा और वही काला कपड़ा पहने वाला आदमी जो वजीर का साथी था, वह आगे बढ़ते हुए बोला, तुम दोनों क्या समझते हो, ये बर्फ और ये ठंडक सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम दोनों हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाओगे। शहजादी और शमशेर के चेहरे पर चिंता का कोई नाम नहीं था। शमशेर ने झुकी हुई आंखों से उन पर नजर डाली और कहा, अब तो मैं और शहजादी दोनों मिलकर तुम्हारी साजिशों को नष्ट कर देंगे। वजीर ने छुटकी बजाई और बर्फ का तूफान एक बार फिर तेज होने लगा। लेकिन इस बार शमशेर ने अपनी अंगूठी पर ध्यान दिया जो उसने पहली बार पहनी थी, वही अंगूठी जिसने उसे जिन्न से मिलवाया था। उसने अंगूठी को घुमाया और एक गहरी आवाज सुनाई दी, जिसे तुम अपनी मोहब्बत से काबू करने आए हो वह तुम्हारा ही मालिक होगा। अचानक जिन्न मियां सामने आ खड़े हुए और बर्फ का तूफान रुक गया। जिन्न ने अपनी महक से हवा में गर्मी फैलाई और वजीर का साथी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया। शहजादी और शमशेर ने एक दूसरे को देखा। यह शुरुआत है, शहजादी ने कहा। हमने पहला कदम सही उठाया, अब वजीर को उसका हिसाब देना होगा। वजीर रहमतुल्लाह के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसके सारे जादू, सारी साजिशें और छल कपट अब बेकार हो चुके थे। बर्फ की चादर को तो जिन्न ने एक पल में हटा दिया, मगर वजीर के दिल में छिपी साजिश अब भी तंग कर रही थी। तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो शहजादी? वजीर ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब भी कोई विश्वास नहीं था, लेकिन अंदर का डर साफ था। शहजादी जोहरा बानो ने शमशेर की तरफ देखा और फिर वजीर की तरफ इशारा किया। हमने तुम्हें एक मौका दिया था, अब तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। वजीर के चेहरे पर हंसी की एक झलक थी। क्या तुम यह नहीं जानते शहजादी, मैंने जो किया वह सिर्फ तुम्हारी सल्तनत को पाना था।
लेकिन तुम जैसे लोग मेरी तरह के साजिशकर्ता को कभी नहीं समझ सकते। तभी शमशेर ने अपनी अंगूठी को घुमाया और जिन्न ने आवाज दी, तुमने हद पार की है वजीर। तुमने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, अब तुम हर कदम पर पछताओगे। वजीर के सामने एक अजीब सा धुआं आया और उसकी सूरत अचानक बदलने लगी। जिन्न ने वजीर को उसके खुद के जादू में फंसा लिया। वह अब अपनी ही उलझनों में घिर चुका था। शहजादी ने सर्द मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें एक ऐसी सजा मिलेगी जिससे तुम कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे। वजीर पूरी तरह से पिघल चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी सारी चालें उसे खत्म करने के लिए थीं। जिन्न की शक्तियों के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं था। फिर अचानक शहजादी की आवाज गूंजी, अब तुम इस सल्तनत से बाहर हो रहमतुल्लाह, और तुम्हारे लिए कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। एक पल में वजीर की सूरत अदृश्य हो गई। उसे धुएं में घेर लिया गया और वह वहां से चला गया जैसे वह कभी था ही नहीं। शहजादी जोहरा बानो ने शमशेर की तरफ देखा और उसकी आंखों में संतोष था। अब हमें हमारी सल्तनत का वजूद और मोहब्बत को बचाने की ताकत मिल चुकी है। शमशेर ने उसके हाथ को थामा। तुम्हारी मोहब्बत और हिम्मत ने हम दोनों को इस जालिम से मुक्ति दिलाई। अब हम अपने रास्ते पर हैं। तभी जिन्न की आवाज गूंजी, तुम दोनों ने वह साबित कर दिया जो मैं चाहता था। मोहब्बत और इश्क की ताकत साजिशों से कहीं ज्यादा है। अब महल में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक तरफ शहजादी और शमशेर के बीच का प्यार और दूसरी तरफ सल्तनत का भविष्य जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। ये दोनों अब मिलकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। एक ऐसी शुरुआत जहां सच्चाई और मोहब्बत का राज होगा। वजीर की साजिश के बाद अब महल में शांति थी, लेकिन यह शांति कुछ समय के लिए ही थी। शहजादी जोहरा बानो और शमशेर के बीच मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी थी और सल्तनत में एक नया दौर शुरू हो रहा था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक नया खतरा आ खड़ा हुआ था। एक दिन महल के बाग में शहजादी और शमशेर सैर कर रहे थे और वहीं एक अजनबी शख्स ने उनकी राह रोक ली। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था और उसके कपड़े अजनबी थे। उसने नजरें झुकाकर कहा, तुम दोनों को तो सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जो साजिश अगले दिन होने वाली है वह तुम दोनों के लिए खतरे से भी बढ़कर है। शहजादी और शमशेर चौंके। तुम कौन हो? शहजादी ने उसे चुनौती दी। मैं वो हूं जिसे तुम समझ नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम दोनों का प्यार और यह सल्तनत दोनों खतरे में होंगे। क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? शमशेर ने गुस्से में पूछा। अजनबी मुस्कुराया। डराना तो मेरा मकसद नहीं है, मगर सच को जानने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तुम्हारे सामने एक और मुसीबत आने वाली है। एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा ताकतवर है। शहजादी ने उसकी आंखों में गहरी नजरें डाली। तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। वह शख्स सच्चाई से बहुत दूर है और तुम्हारा प्यार उसकी राह में रोड़ा बन सकता है। वो अजनबी धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से गायब हो गया और शहजादी और शमशेर एक दूसरे को देखते रहे। यह खतरा कहां से आ सकता है? शहजादी ने सोचा। क्या हमें वाकई एक नई साजिश का सामना करना पड़ेगा? शमशेर ने उसकी तरफ देखा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कुछ भी हुआ तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तभी महल के आंतरिक हिस्से से एक सैनिक दौड़ते हुए आया और बोला, हुजूर, एक अजीब खबर है। महल के पास एक नया खतरा आ खड़ा हुआ है। यह खतरा वह व्यक्ति नहीं बल्कि कोई और है। शहजादी और शमशेर के चेहरों पर अब और चिंता थी। क्या यह वही खतरा था जिसे वह अजनबी उनसे कहकर गया था? क्या एक और साजिश शुरू हो चुकी थी? अजनबी की चेतावनी अब सच साबित होती नजर आ रही थी। महल में हर कोने में हलचल मच चुकी थी। सैनिक दौड़ते हुए इधर उधर जा रहे और सबकी आंखों में एक नया डर था। शहजादी जोहरा बानो और शमशेर के मन में एक ही सवाल था, यह नया खतरा कौन है और उसका महल में आना किसका संकेत है? क्या यह वही व्यक्ति है जिसे वह अजनबी बता रहा था? शहजादी ने शमशेर से पूछा। उनकी आवाज में अब चिंता और गुस्सा दोनों थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह कोई बड़ा खतरा होगा। वह अजनबी हमारी हिम्मत को तोड़ने आया था
और शायद अब वह सच्चाई का हिस्सा बन चुका है। शमशेर का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने शहजादी का हाथ मजबूती से थाम लिया। रात का समय था और महल के भीतर सन्नाटा था, लेकिन बाहर की हवा में जैसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। अचानक महल के दरवाजों पर जोर से दस्तक हुई। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं। सैनिक दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और एक कागज पर कुछ लिखा हुआ लाए। कागज पर लिखा था, तुम्हारे प्यार के बीच एक दानव अब जिंदा हो चुका है और उसकी ताकत तुम्हारी सल्तनत को खत्म करने के लिए तैयार है। उसकी आग में तुम दोनों जल कर राख हो सकते हो। यह कागज महल के हर दरवाजे और खिड़की पर चिपका दिया गया था। एक अजीब सी सर्दी छा गई थी और सारा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ये क्या है? शहजादी ने शमशेर से कहा, हमारा प्यार क्या सचमुच इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो सकता है? शमशेर की आंखों में अब एक जलती हुई तृष्णा थी। नहीं, हम इसे हारने नहीं देंगे। हमारी मोहब्बत की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। उसी समय महल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने झील के पानी में गिरकर हलचल मचाई हो। सभी सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर अचानक एक भयंकर कटा हुआ चेहरा महल के आंगन में प्रकट हुआ। वह चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था और उसकी आंखों में कोई और ही आग थी। वह शख्स पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ था और उसकी आहें जैसे महल के भीतर गूंज रही थीं। शहजादी और शमशेर एक दूसरे को देखकर समझ गए कि यह वही नया खतरा था जिसे वे पहले नहीं जान पाए थे। तुम दोनों को हराना मेरा उद्देश्य है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सल्तनत, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा प्यार अब मेरी आग में जलकर राख हो जाएगा, उस भयंकर चेहरे ने धीरे से कहा। शहजादी ने शमशेर को देखा और कहा, हम इसे नहीं हारने देंगे। तुम्हारी साजिशें हमें डिगा नहीं सकती। शमशेर ने उसकी आंखों में झांका और दोनों ने एकजुट होकर उस खतरनाक शक्ति के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया। अब महल में एक नई जंग शुरू होने वाली थी। क्या शहजादी और शमशेर अपनी मोहब्बत और सल्तनत को बचा पाएंगे या यह नया खतरा उन्हें हराएगा? सर्द हवाएं महल के गलियारों में दौड़ रही थीं, जैसे एक बुरी आंधी आ रही हो। उस अजनबी शख्स का चेहरा अब शहजादी और शमशेर के लिए एक रहस्य बन चुका था। उसकी आंखों में एक तात्कालिकता थी, जैसे वह जल्द से जल्द कुछ खतरनाक करने वाला हो। तुम दोनों की मोहब्बत सिर्फ एक खेल है, लेकिन अब वह खेल खत्म होगा। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी, जैसे उसके शब्दों में कोई सख्त आदेश छिपा हो। अगर तुमने हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाली, तो तुम्हारा ये खेल तुम्हारे लिए ही खतरनाक साबित होगा। शमशेर ने चुनौती दी। उसकी आवाज में ठंडक थी, पर आंखों में आग भी थी। वह जानता था कि यह केवल एक जंग नहीं थी, यह उनकी सल्तनत और उनकी मोहब्बत की जंग थी। वह अजनबी अब तेजी से महल के बीचों बीच आ खड़ा हुआ था। उसकी पूरी सूरत में अंधकार छाया हुआ था और उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। महल की दीवारें जैसे उसके प्रभाव से कांप रही थीं। तुम दोनों अब तक उस मोहब्बत में खोए हुए थे जो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती थी। अब देखो, वह पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी, अजनबी ने कहते हुए अपनी बाहों को फैला लिया। अचानक उसकी मौजूदगी से महल की धरती कांपने लगी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे अंधेरे की सेना आ रही हो। नहीं, हम इसे कभी नहीं होने देंगे। शहजादी जोहरा बानो ने शमशेर के हाथ को मजबूत किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हम अपनी सल्तनत और अपनी मोहब्बत को बचाएंगे। शमशेर ने उसके हाथ को थामा और कहा, तुम सही कह रही हो। मोहब्बत का जादू कभी हार नहीं सकता। यह साजिश चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम इसका सामना करेंगे। अजनबी की आंखों में घृणा थी। तुम दोनों की मोहब्बत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब देखो, हम तुम्हारे सामने उस सच्चाई को लाकर खड़ा कर देंगे जिससे तुम दोनों कभी नहीं उभर सकोगे। इतना कहकर अजनबी ने अपनी काली शक्तियों को सक्रिय किया। उसकी बाहों से काले धुएं और बिजली की चमक निकलने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और महल की दीवारें हिलने लगीं। यह कोई सा, तुम दोनों को हराना मेरा उद्देश्य है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सल्तनत, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा प्यार अब मेरी आग में जलकर राख हो जाएगा, उस भयंकर चेहरे ने धीरे से कहा।
शहजादी ने शमशेर को देखा और कहा, हम इसे नहीं हारने देंगे, तुम्हारी साजिशें हमें डिगा नहीं सकती। शमशेर ने उसकी आंखों में झांका और दोनों ने एकजुट होकर उस खतरनाक शक्ति के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प लिया। अब महल में एक नई जंग शुरू होने वाली थी। क्या शहजादी और शमशेर अपनी मोहब्बत और सल्तनत को बचा पाएंगे, या यह नया खतरा उन्हें हराएगा? सर्द हवाएं महल के गलियारों में दौड़ रही थीं, जैसे एक बुरी आंधी आ रही हो। उस अजनबी शख्स का चेहरा अब शहजादी और शमशेर के लिए एक रहस्य बन चुका था। उसकी आंखों में एक तात्कालिकता थी, जैसे वह जल्द से जल्द कुछ खतरनाक करने वाला हो। तुम दोनों की मोहब्बत सिर्फ एक खेल है, लेकिन अब वह खेल खत्म होगा। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो गई थी, जैसे उसके शब्दों में कोई सख्त आदेश छिपा हो। अगर तुमने हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाली, तो तुम्हारा ये खेल तुम्हारे लिए ही खतरनाक साबित होगा। शमशेर ने चुनौती दी। उसकी आवाज में ठंडक थी, पर आंखों में आग भी थी। वह जानता था कि यह केवल एक जंग नहीं थी, यह उनकी सल्तनत और उनकी मोहब्बत की जंग थी। वह अजनबी अब तेजी से महल के बीचों बीच आ खड़ा हुआ था। उसकी पूरी सूरत में अंधकार छाया हुआ था और उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। महल की दीवारें जैसे उसके प्रभाव से कांप रही थीं। तुम दोनों अब तक उस मोहब्बत में खोए हुए थे जो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती थी। अब देखो, वह पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी, अजनबी ने कहते हुए अपनी बाहों को फैला लिया। अचानक उसकी मौजूदगी से महल की धरती कांपने लगी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे अंधेरे की सेना आ रही हो। नहीं, हम इसे कभी नहीं होने देंगे। शहजादी जोहरा बानो ने शमशेर के हाथ को मजबूत किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, हम अपनी सल्तनत और अपनी मोहब्बत को बचाएंगे। शमशेर ने उसके हाथ को थामा और कहा, तुम सही कह रही हो, मोहब्बत का जादू कभी हार नहीं सकता। यह साजिश चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम इसका सामना करेंगे। अजनबी की आंखों में घृणा थी। तुम दोनों की मोहब्बत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब देखो, हम तुम्हारे सामने उस सच्चाई को लाकर खड़ा कर देंगे जिससे तुम दोनों कभी नहीं उभर सकोगे। इतना कहकर अजनबी ने अपनी काली शक्तियों को सक्रिय किया। उसकी बाहों से काले धुएं और बिजली की चमक निकलने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और महल की दीवारें हिलने लगीं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह एक बुरी ताकत थी जो शहजादी और शमशेर के प्यार के खिलाफ थी। अब तुम्हारी सल्तनत और मोहब्बत दोनों को मिटा दिया जाएगा। अजनबी की आवाज गूंजने लगी, जैसे वह महल को चीर देने वाला हो। लेकिन शहजादी और शमशेर के दिलों में एक अजीब सा साहस था। शहजादी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, हमारा प्यार किसी भी ताकत से हार नहीं सकता। शमशेर ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे पास जिन्न की ताकत है और हमारी मोहब्बत भी। हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। अजनबी ने चिढ़ते हुए मुस्कुराया, तो फिर देखो तुम्हारे मोहब्बत के जादू का क्या होता है। फिर से उसने अपनी शक्तियां झोंक दी, लेकिन शहजादी और शमशेर ने खुद को एकजुट किया। उनकी मोहब्बत की शक्ति, जो अब तक एक सामान्य जज्बा था, अब एक भयंकर तूफान की तरह सामने आई। उनका प्यार अब महल की दीवारों से लेकर आकाश तक फैलने लगा और अजनबी की बुरी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। क्या शहजादी और शमशेर की मोहब्बत उस अजनबी की बुरी शक्तियों को हराकर सल्तनत को बचा पाएगी? क्या यह जंग उनकी जीत के साथ खत्म होगी, या एक और नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? महल में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शहजादी जोहरा बानो और शमशेर की मोहब्बत ने एक नई ताकत को जन्म दिया था, लेकिन वह अजनबी अभी भी महल के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी घृणा और बदला लेने की जिद थी। तुम दोनों अपनी मोहब्बत के दम पर यह सब नहीं कर सकते। यह केवल एक झूठ है जिसे तुम दोनों अपने दिलों में पाल रहे हो। मेरी ताकत को देखो। अजनबी की आवाज महल के चारों ओर गूंजने लगी। उसने फिर अपनी काली शक्तियां जमा कीं और काले धुएं की लहरें महल में फैलने लगीं। उसके आसपास बिजली की चमक और शोर था, जैसे आसमान भी उसकी बुरी ताकत से कांप रहा हो। लेकिन शहजादी और शमशेर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनका प्यार अब एक सशक्त जादू बन चुका था, जो अजनबी की बुरी ताकतों से कहीं अधिक शक्तिशाली था।
शहजादी ने शमशेर का हाथ कसकर थामा और उसे कहा, हमारी मोहब्बत जितनी सच्ची है उतनी ही ताकतवर भी है। हमें डरने की कोई वजह नहीं है। शमशेर ने उसकी आंखों में देखा और फिर अजनबी की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम अपनी शक्तियों से हमें नहीं हरा सकते। हमारा प्यार तुम्हारी साजिशों से कहीं बढ़कर है। अजनबी की आंखों में और भी गुस्सा आ गया। तुम नहीं समझते, यह मोहब्बत तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपनी मोहब्बत के कारण ही नष्ट हो जाओगे। अचानक महल के आंगन में जोरदार आंधी आई और आसमान में काले बादल इकट्ठा हो गए। वह अजनबी अब अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन शहजादी और शमशेर ने एक दूसरे को देखकर सिर झुका लिया और साथ में कहा, हमने एक दूसरे से वादा किया है और हम उसे निभाएंगे। शहजादी ने अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ा। वह वही अंगूठी थी जिस पर वह जिन्न का मालिक था। उसे याद आया कि इस अंगूठी में कितनी ताकत थी और किस तरह वह दोनों की मदद कर सकती थी। उसने चुपके से शमशेर की ओर देखा और कहा, हमें इस अंगूठी से मदद लेनी होगी। शमशेर ने सिर हिलाया और उसकी योजना को समझते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन्हें उस जिन्न की मदद की आवश्यकता है। शहजादी ने अंगूठी को अपनी अंगुली से घुमाया और एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी छाई और एक भयानक जिन्न सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी और उसकी कदकाठी काफी विशाल थी। तुमने मुझे पुकारा, क्या आदेश है? जिन्न की आवाज गहरी और गरजदार थी, लेकिन उसमें एक रहस्य था। हमें मदद की जरूरत है, शहजादी ने कहा। हमारे खिलाफ एक बुरी ताकत खड़ी हो गई है। हमें उसकी ताकत को खत्म करना है। जिन्न ने उसकी तरफ देखा और फिर अजनबी की ओर रुख किया। यह तुम्हारी गलती है, जिसको सुधारना अब मेरी जिम्मेदारी है। जिन्न ने अपनी शक्तियां इकट्ठा की और आकाश में एक हलचल मच गई। उसकी शक्तियों से हर एक दीवार महल की हिलने लगी और वह अजनबी की तरफ बढ़ा। तुम अपने रास्ते पर चले आओ और छोड़ दो यह सारा नफरत का खेल। जिन्न की आवाज इतनी ताकतवर थी कि पूरी महल की दीवारें कांपने लगीं। अजनबी ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी ताकत से मेरा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इससे भी ताकतवर जादू सीखा है। लेकिन जैसे ही अजनबी ने अपनी अगली चाल चली, जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति को बटोर लिया और अजनबी की शक्तियों को रौंद डाला। वह घबराया और महल से बाहर भागने लगा, लेकिन जिन्न ने उसे महल के बाहर हवा में घेर लिया और उसकी शक्ति को बर्बाद कर दिया। शहजादी और शमशेर ने एक दूसरे को देखा। उनकी मोहब्बत ने न केवल उनकी सल्तनत को बचाया, बल्कि उन्होंने एक नई ताकत का एहसास भी किया था। हमने यह किया, शहजादी ने कहा। हमने एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की और हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। शमशेर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें अब अपने प्यार को और भी मजबूत बनाना है, क्योंकि अब हमें कभी नहीं डरना चाहिए। महल की दीवारें फिर से शांत हो गईं और सल्तनत में एक नई सुबह का आगमन हुआ। मोहब्बत और साहस ने बुराई को हराया और नए युग की शुरुआत की। लेकिन शहजादी और शमशेर की मोहब्बत हमेशा की तरह सल्तनत में छाई रहेगी। उनकी ताकतवर मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया और अब कोई भी बुरी ताकत उन्हें नष्ट नहीं कर महल में एक नई आशा की किरण आई थी। शहजादी और शमशेर की मोहब्बत ने न केवल बुराई को हराया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई मजबूती दी थी। अब उनकी सल्तनत में शांति और समृद्धि का दौर था और यह उनका समय था जब हर दिल में मोहब्बत और नफरत के बीच के अंतर को समझने का महल के बागों में नई कलियां खिलने लगीं और हवा में ताजगी का एहसास था। शहजादी जोहरा बानो और शमशेर अब अपने प्यार के साथ न केवल अपनी सल्तनत बल्कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। बुराई का अंत हो चुका था और अब वे दोनों एक नए उद्देश्य के साथ अपने भविष्य को देख रहे थे। शहजादी ने महल की छत से दूर तक फैले आकाश को देखा। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। वह जानती थी कि अब उसे किसी भी साजिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी ताकत उसकी मोहब्बत थी। शमशेर ने उसके पास आकर कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहां हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम सही कहते हो, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमारे सामने कोई भी चुनौती हो,
हम उसे मिलकर पार करेंगे। उनकी मोहब्बत ने न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि पूरे सल्तनत को एक नई दिशा दी। लोग अब अपने दिलों में एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे थे। राजा और रानी की तरह उनका प्यार अब महल में हर दिल को प्रेरित करने वाला था। एक दिन महल के बगीचे में शहजादी और शमशेर बैठकर भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। हमने बुराई का सामना किया और हम जीत गए, शमशेर ने कहा। लेकिन अब हमारी असली चुनौती यह है कि हम अपनी मोहब्बत को और कैसे मजबूत बना सकते हैं। शहजादी ने उसकी बातों पर गौर किया और कहा, हमारी मोहब्बत केवल हम तक सीमित नहीं है, हमें इसे औरों तक भी पहुंचाना होगा। यह केवल हमारी सल्तनत का भविष्य नहीं, बल्कि हमारे लोगों का भविष्य भी है। तभी महल के दरवाजे पर एक नई आवाज आई। एक संदेशवाहक महल में प्रवेश किया और उसने कहा, शहजादी, शहजादा, सल्तनत के लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें। शहजादी और शमशेर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमारा रास्ता अब बस हमारे लोगों के साथ है। हमारी मोहब्बत अब केवल हम तक सीमित नहीं रहेगी। यह उन दोनों का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने अपने प्यार को पूरी सल्तनत के लिए एक प्रेरणा बना दिया था। उनकी मोहब्बत ने न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि पूरे मुल्क को एक साथ जोड़ दिया। अब वे एकजुट होकर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची ताकत हमेशा मोहब्बत में ही होती है।